Jai Hind friends, welcome back to your channel Well Quiz for Life. My name is Siddhant Mishra. As friends, I am here with a new video and the title of the video is SGT in SSB. As friends, I will talk about the importance of SGT, how it reflects your personality. I will clear each and every point from plinth to paramount related to SGT in SSB. It means after this video, you need not to check any another video for SGT. सो इट्स योर ड्यूटी गाइस कि आप स्टार्टिंग से लास्ट तक हमारे साथ बने रहें. एज फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द वीडियो. As friends, first of all, we will talk about the core of SGT. What does SGT means? SGT means Self Description Test. And I think you are enough mature कि आप इन 3 वर्ड से ये समझ चुके होंगे कि आपको इस टेस्ट में क्या करना है. एज फ्रेंड्स, SGT हमारा साइकोलॉजी सीरीज का एक बहुत ही इजी टेस्ट है जो कि आपकी पर्सनैलिटी चेक के लिए होता है. एज फ्रेंड्स, SGT में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं. फॉर दीज 5 क्वेश्चंस यू विल गेट 15 मिनट्स. इट मीन्स 3 मिनट फॉर ईच क्वेश्चंस. बट ऐसा कोई टाइम का इशू नहीं है, पर्टिकुलर 3 मिनट नहीं मिलते हैं. यू विल गेट टोटल 15 मिनट्स. अब आप उसको किस हिसाब से सेट करते हैं अपने 5 क्वेश्चंस करने के लिए, वो आप पर डिपेंड करता है. और क्वेश्चंस इतने टफ होते हैं यार. हो सकता है वो आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछ लें, या हो सकता है आपको पाकिस्तान के बारे में पूछ लें या चाइना के बारे में पूछ लें. तो कैसे करोगे आप? रियली गाइस, द क्वेश्चंस आर टू मच टफ. भाई मेरे, क्वेश्चंस देखना चाहोगे आप? लेट मी शो यू द क्वेश्चंस. ये हैं क्वेश्चंस आपके. व्हाट योर पेरेंट्स थिंक ऑफ यू, व्हाट योर फ्रेंड्स कलीग्स थिंक्स ऑफ यू, व्हाट योर सुपीरियर और टीचर्स थिंक ऑफ यू, व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वुड लाइक टू बिकम. अब आप बताओ, है ना बहुत कठिन क्वेश्चंस. कैसे करोगे यार बंदा बैटमैन? भाई रियली, अब आप बताओ मेरे को सिर्फ एक वर्ड में बताओ कि रियली कठिन है ये. मुझे नहीं लगता कि एसएसबी के 5 डे के प्रोसीजर में इससे ज़्यादा इजी कुछ है. स्टिल यू गाइस आर वरी. अभी भी आप टेंशन में हो एसजीटी को लेके. लेट मी टेल यू एस फ्रेंड्स, एसजीटी एक ऐसा टेस्ट है आपका जो आप घर से प्रिपेयर करके जा सकते हो. यू कैन प्रिपेयर. एस फ्रेंड्स, एसडीटी के जो आप 5 क्वेश्चन एक शीट में करते हो, लेट मी टेल यू एस फ्रेंड्स, वो शीट आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के हाथ में होती है. अब मेरे को ये बताओ, इसमें डरने वाला क्या है? आप जो चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ एज फ्रेंड्स, कि अपनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ खुद लिखनी है, अपनी OLQs खुद लिखनी है. अपने बारे में हर कोई हर जगह अच्छा बताता है, वहाँ पे भी अच्छा लिख के आ जाओ. अगर आपसे कोई पूछता है अपने बारे में आप बताओ, तो आप क्या बताओगे? अच्छा बताओगे ना. बट वही चीज़ें हम लोग करेंगे, बस वही चीज़ें करेंगे यार. अभी डरने की जरूरत है ही नहीं. देखो, सिर्फ इसका एक फैक्चुअल थिंग ये है कि ये जो क्वेश्चंस आप लिखते हो, जो आंसर आप करते हो, ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास होता है. और वो सिर्फ इसलिए इसके पास होता है क्योंकि वो आपके बारे में जानना चाहता है. भाई वो आपके साथ रहा नहीं है, आप 20 साल से वो आपके साथ नहीं रहा है, तो वो कैसे जानेगा आपको? जो आपने उसको लिख के दिया है वो उसी में से तो जानेगा. अब आप यहाँ पे क्या लिख के आते हो और इंटरव्यूइंग ऑफिसर को वही चीज़ें बताते हो कि नहीं बताते हो, ये आप पे वेरी करता है. अगर आपने जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है वही इंटरव्यूइंग ऑफिसर को आप बताओगे, इट मीन्स दोनों चीज़ें आपकी सही हो गई. इट मीन्स आपका एसडीटी सही हो गया, आपको एसडीटी में मार्क्स मिल गए. और एसडीटी में मार्क्स तो इंटरव्यू में भी मिलेंगे क्योंकि दोनों चीज़ें वेरीफाई हो गई हैं. बट लड़के गलती क्या करते हैं, वो एसडीटी में कुछ और लिख के आ जाएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं होता उन्होंने लिखा क्या है. वो प्रिपेयर्ड ही नहीं होते हैं. मैंने बोल रखा है सब कुछ प्रिपरेशन पे है. उनको यही नहीं पता उन्होंने लिखा क्या है. वो लिख के कुछ और आ जाएंगे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कुछ और बता देंगे, और फिर वो कहते हैं सर मैं रिकमेंड नहीं हुआ. भाई कैसे हो जाओगे? 2 टेस्ट में तो तुम सीधे सीधे फेल हो गए हो. एक भी टेस्ट में फेल होना नहीं है, 2 में तो तुम सीधे सीधे फेल हो गए हो. ये चीज़ें बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता है. वो सोचते हैं बहुत ही बेकार टेस्ट है, 5 क्वेश्चन आने हैं फर्जी के, मैं लिख के आ जाऊंगा और हो गया. बट यहाँ पे आपकी 2 चीज़ें वेरी करती हैं, आपका एसजीटी भी कर रहा है और आपका इंटरव्यू भी कर रहा है. और इंटरव्यू से ही कॉन्फ्रेंस होता है यार. देखो क्लियर बात है, इंटरव्यू अच्छा है तो कॉन्फ्रेंस अच्छा है, नहीं अच्छा है तो खत्म हो गया. 3 चीज़ें आपकी चली गई एक टेस्ट से. इट मीन्स ये 5 क्वेश्चन आपके 3 टेस्ट क्लियर कराते हैं आपको. अब बताओ इम्पोर्टेंस है कि नहीं है? इज दिस टेस्ट इम्पोर्टेंट और नॉट? अब तुम खुद सोचो, इतना इजी टेस्ट आपको 3 टेस्ट पास करा रहा है. मेरे को एक चीज़ और बताओ स्टूडेंट्स, एसएसबी में आप
में क्या जज किया जाता है? मेरे को सिर्फ एक वर्ड में बताओ, एसएसबी में आप में क्या जज किया जाता है? सब लोग कहेंगे सर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जज की जाती हैं। क्या जज किया जाता है? या यही तो आंसर है यार, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जज की जाती हैं। और मैंने हमेशा बोला है कि अपनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज लिख के आओ, क्योंकि वहां पे कोई आपको जानता नहीं है, आपके साथ नहीं रहा है। आप जो चीज लिख के आओगे ना, सिर्फ वही चीज वो वेरी करेंगे। एसडीटी में जो लिखा है वो वेरीफाई किया उन्होंने, पीआईक्यू में जो आप लिखोगे वो इंटरव्यू में वेरीफाई करेगा। तो ये बताओ मेरे को, इंटरव्यू कठिन कहाँ से हो गया? जो चीजें आपने लिखी है वही सिर्फ वो चेक कर रहा है ना, वही तो वेरीफाई कर रहे हैं। वो वेरीफाई हो गया, आपको इंटरव्यू में नंबर मिल गया, आप रिकमेंड हो गए। ऑफिसर लाइक क्वालिटी जज करनी है, हर जगह हमारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जज होनी है, तो एसडीटी में भी तो हमारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जज होनी है। और एसडीटी लिखनी किसको है? एसडीटी लिखनी भी तो आप ही को है। तो क्यों ना हम ही अपनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज लिख दें यार? जल्दी बताओ, नहीं लिख सकते हैं? हम अपनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज लिख देते हैं थ्रू एसडीटी। हमने अपनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज वैट में लिखी, एसआरटी में भी लिखी हैं, टैट में भी लिखी हैं, इसमें भी लिख देते हैं। बताओ कुछ इशू हो रहा है? साइकोलॉजी का गेम है यार, सब कुछ साइकोलॉजी का गेम है। एक बार नहीं 4 बार रिकमेंड हो गए, इस बात को समझ जाओ, ये बात बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए। अगर वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट योर पेरेंट्स थिंक ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछा यार? बनाना तुमको ऑफिसर है और तुमने इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया और फिर भी आप डर रहे हो। वो मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट योर पेरेंट्स थिंक ऑफ यू, इट मीन्स वो क्या जानना चाहते हैं। इसमें से मेरे को ये बताओ कि आप कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटी दिखा सकते हो। अगर पेरेंट्स से बात हो रही है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते हो यार? अपना हेल्प एंड सपोर्ट दिखा सकते हो कि मैं थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट अपनी फैमिली को कर देता हूँ, दिखा सकते हो। बस यही तो जानना है उनको। और वही तो वो पूछते हैं इंटरव्यू में भी, इंटरव्यू में भी यही पूछते हैं कि आप क्या फाइनेंशियली कैसे मदद करते हो अपने आप को, अपनी फैमिली को, सॉरी, बता दो। जो एलजीटी में लिखा है हो गया यार, इंटरव्यू क्लियर। सब कुछ जॉइंट है आपस में। सेकंड, व्हाट योर फ्रेंड्स और कलीग्स थिंक ऑफ यू, क्या जानना चाहते हैं फ्रेंड से? देखो पहली बात तो हर चीज़ पॉजिटिव जानना चाहते हैं, निगेटिव बताने नहीं है, ठीक है? एक दो पॉइंट निगेटिव भी उस प्रकार से बताने हैं कि वो पॉजिटिव हों, आगे बताऊंगा कैसे। आपकी लिवलीनेस जानना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू नो वेदर यू आर चेयरफुल और नॉट। कुछ मिजाज हो कि बिल्कुल बुद्धि बहानों काली, बाकी कुछ नहीं है। तो ये भी तो उनको जानना है, क्योंकि देखो यहाँ पे फ्रेंड्स हो गए और वहाँ पे आपकी बटालियन हो गई, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? तो ये जानना चाहते हैं कि आप गुड फ्रेंड हो कि नहीं हो। क्योंकि यार देखो, जब आप गुड फ्रेंड होगे तो भी आप जानते हो कि टीम को हैंडल कैसे करना है, ठीक है? साथ में चलते हो उनके कि नहीं चलते हो, तो बस हो गया ना, बस यही तो जानना है उनको। कोई भी यार परफेक्ट बॉर्न नहीं होता है, बनना होता है ना। अगर कुछ गलतियां हैं भी मेरे अंदर है तो कोई मैटर नहीं करती। मेरे को 12 की दिखानी है वो मैं दिखा दूंगा, वो मैं सिखा चुका हूँ आपको कैसे दिखानी है। व्हाट योर सुपीरियर और टीचर्स थिंक अबाउट यू, इससे वो ये जानना चाहते हैं कि हाउ मच सिंसियर यू आर, हाउ मच रिस्पॉन्सिबल, ओबीडियंट, डिसिप्लिन्ड, यही तो जानना चाहेंगे। टीचर के बारे में इसीलिए तो पूछ रहे हैं, टीचर ही जानता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, कितने ओबीडियंट हो। देखो क्लियर है यार, वो किसी और के थ्रू जानना चाहते हैं कि आप कैसे हो। अगर वो मेरे घर आ सकते तो भी इन्हीं लोगों से मिलते मेरे बारे में जानने के लिए। तो बट वही, बस वही चीज़ें वो लोग कर रहे हैं इंटरव्यू में, एसडीटी में, सॉरी, बस हो गया। हाउ मच, कितनी पार्टिसिपेशन की है आपने, गेम्स में की है कि नहीं की है, आप इनिशिएटिव लेते हो कि नहीं लेते हो, कुछ अपने प्लान कुछ होता है स्कूल में, कुछ प्रोग्राम होते हैं तो आप इनिशिएटिव लेते हो कि नहीं लेते हो। बट यही बताना है, बता दूंगा ना लिख के मैं। अपनी ट्यूटोरियल कुछ लिखनी है मैं लिख के दिखा दूंगा। वॉट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, अब वो जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ, सिचुएशन हैंडल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब तुम क्या लिख के आते हो, फर्जी की चीज़ें जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी से मैच ही नहीं करती हैं। और जब वो चीज़ें ऑफिसर लाइक क्वालिटी से मैच नहीं कर सकती हैं तो तुम रिकमेंड क्यों होगे मेरे भाई, ये बताओ आप। इस बात को दिमाग से समझो। एसएसबी बहुत बड़ा टास्क नहीं है, सब सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी का गेम है। हर चीज़ आपस में लिंक्ड है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वुड लाइक टू बिकम, क्या बनना चाहते हो, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, उसकी जगह ये भी क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वुड लाइक टू बिकम, क्या बनना चाहते हो, क्या अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, ये जानना चाहते हैं। अब मैं एक एक चीज़ क्लियर करूंगा कैसे लिखना है और क्या लिखना है।
फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने सारी ऑफिशियल क्वालिटीज लिखी हैं, देख लो, और पीछे मैंने जो जो बोला वो मैच कर लो। ऑलमोस्ट 12 मैंने कवर कर दिए हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एसएसबी का इंटरव्यू कोर्स जो कि होली स्पेशल ऑफर्स में चल रहा है राइट नाउ, बिल्कुल सेम पैटर्न में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जैसे एसएसबी में होता है। आपको इंस्टेंट फीडबैक दिया जाएगा, इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग दी जाएगी, क्योंकि बाद में आप देख सकते हो कि कहाँ पे आप लैग किए हो। ऑफर ये है कि हमेशा मैं वन इंटरव्यू को चार्ज करता था 299, अभी 1+1 इंटरव्यू चल रहा है। इट मीन्स यू विल गेट 2 इंटरव्यूज, जिसमें 2 टाइम आपको फीडबैक मिलेगा। और यू नो कि इंटरव्यू के क्वेश्चन सारे रिपीटेड होते हैं, और जब आप 2 बार यहाँ से प्रैक्टिस करके जाओगे तो इंटरव्यू को फोड़ के आओगे। सो ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 25 तक वैलिड है। 25 मार्च तक ये ऑफर वैलिड है। तो अगर इनरोल करना है तो आप कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे जाके मुझको मैसेज कर सकते हो, मैं इनरोल कर लूँगा। बट आफ्टर 25 सेम हो जाएगा, सिर्फ वन इंटरव्यू कंडक्ट होगा 299 में। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चंस, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक ऑफ यू। फर्स्ट क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू, क्या जानना चाहते हैं अभी दिखेगा। माई पेरेंट्स थिंक दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। मैंने फर्स्ट लाइन बोली थी कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जज करना चाहते हैं। एंड हु इज़ वेरी ओबीडियंट। बनता है यार, पेरेंट्स के प्रति तो ओबीडियंट होना पड़ेगा ना। गलत लिख रहा हूँ? नहीं, सिर्फ ओ एल क्यूज लिख रहा हूँ। एक मार्क कर लो, रिस्पॉन्सिबल आपकी ओ एल क्यू हो गई, एक ओबीडियंट भी ऑफिशियल क्वालिटी है। यार ऐसा नहीं है कि जो 12 लिखी हैं वही ऑफिशियल क्वालिटीज हैं, क्वालिटीज बता दो अच्छा अपनी। दे सी मी एज अ ब्राइट चाइल्ड हु विल ब्रिंग नेम एंड फेम टू द फैमिली। कुछ गलत कहा? सबकी फैमिली ये चाहती है ना, सबकी फैमिली चाहती है कि नेम और फेम आप करो। दे कंसिडर माई ओपिनियन बिफोर टॉकिंग एनी इम्पोर्टेंट स्टेप्स। अगर मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल लिखा है, ओबीडियंट लिखा है, तो क्लियर है कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मेरी फैमिली मुझसे राय लेगी, अदरवाइज नहीं लेगी। तो उसी को मैंने लिखा। देखो, हर चीज़ का एक तरीका होता है लिखने का, और वो तरीका यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसीलिए मुझसे कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप चलते हैं तो मुझसे पूछते हैं। दे ऑल्सो बिलीव आई कैन इंडिपेंडेंटली हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इसका मतलब समझे कि मैं ऑफिसर बन सकता हूँ, डिफिकल्ट सिचुएशन हैंडल कर सकता हूँ, तभी तो ऑफिसर बन सकता हूँ। अगर मैं छोटी छोटी बातों पे डर गया तो काम खत्म हो गया। 3 OLQs हो चुकी हैं। माई पेरेंट्स कंप्लेन दैट आई एम वेरी पेशेंसलेस फॉर माई रिजल्ट एंड वेरी क्यूरियस टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेज। कहाँ से मैंने इसमें निगेटिव लिखा है? निगेटिव लिखा है बट इन अ पॉजिटिव वे। माई पेरेंट्स कंप्लेन दैट आई एम वेरी पेशेंसलेस। पेशेंसलेस हूँ फॉर माई रिजल्ट, क्योंकि मैं अच्छा करके आया हूँ ना यार। जब तुम अच्छा करके आओगे तभी पेशेंस लेस हो गए, जब तुम बेकार करके आओ तो फिर तुम सोचते हो आए चाहे स्टेशन जाए। माई रिजल्ट एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू ज्वाइन आर्म फोर्सेज। यू आर क्यूरियस टू, तो ये लिख दो। क्यूरियस हूँ मैं, डिटर्मिनेशन है मेरे अंदर ना, यही तो मतलब हुआ। 1 2 3 4, 4 OLQs, मैंने 4 OLQs आपको दिखा दी हैं इन अ क्वेश्चन। एंड यू हैव 5 क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट डाउन ओनली 12 OLQs। प्रॉब्लम क्या है? अभी भी डर लग रहा है क्या फ्रेंड्स? लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, उस दिन एसएसबी आपके लिए आसान हो जाएगी जिस दिन आप एसएसबी को सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड बोलना शुरू कर दोगे। कोई पूछे ना सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड बोल के आओ, यार सब कुछ अपने हाथ में है, सब कुछ हमें करना है, तो क्यों हम दोष देते हैं कि ऑफिसर ने मेरे को रिकमेंड नहीं किया। तुम करके आओगे तब रिकमेंड होगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू। फ्रेंड्स क्या सोचते हैं? अच्छे दोस्तों तो अच्छे सोचा जाएगा ना। देखो क्या सोचते हैं। माई फ्रेंड्स लाइक माई हेल्पफुल एंड ऑनेस्ट बिहेवियर। I am helpful and I am honest, 2 LQs हो गई। They think that I am friendly and can help them anytime and thus discuss with me all their joys and sorrows। वो सोचते हैं कि मैं फ्रेंडली हूँ और मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ, तो मुझसे हर चीज़ अपनी शेयर करते हैं, और ये ज़रूरी है फ्रेंड जोन में। दे बिलीव इन मी एंड फील दैट आई एम ट्रस्टवर्दी। दे लाइक मी फॉर माई कमिटमेंट्स इन एनी गिवन टास्क, but sometimes they become rude with me because I put forward my point freely no matter what other things। देखो, मैं हेल्पफुल हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, 2 दिखा दिया। दे बिलीव इन मी एंड फील दैट आई एम ट्रस्टवर्दी, हूँ ट्रस्टवर्दी, होना चाहिए। दे लाइक मी फॉर माई कमिटमेंट्स इन एनी गिवन टास्क। कमिटमेंट्स, दिस इज एन ऑफिसर इक्वालिटी ब्रो। जो बोलना है वो करना है, और ये ऑफिसर के अंदर होना चाहिए। But sometimes they become rude with me because I put forward my point freely no matter what other things। मैंने इसको स्टूडेंट्स दिखाया निगेटिव वे में है, बट दिस इज अ पॉजिटिव।
कहने को हो गया निगेटिव कि एक पॉइंट निगेटिव मैंने लिख दिया, बट ये पॉजिटिव है ना कि मैं अपने पॉइंट्स रख देता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा क्या सोचता है, अगर वो पॉइंट सही है तो मैंने रख दिया है। भाई ये OLQ हो गई आपकी, ये एक क्वालिटी हो गई आपकी। यहाँ पे निगेटिव कुछ दिखाई नहीं है। और अगर ऐसे पॉइंट अगर अपने GD में आप रख रहे हो, अगर आपने GD में शो किए हैं तो मैच हो गया आपका SGT से। हुआ साइकोलॉजी गेम, सब कुछ मिला हुआ है। चार चार क्वालिटीज मैंने शो कर दी अपनी, 4 क्वालिटीज। 2 क्वेश्चन हुए हैं और 8 मैंने OLQs दिखा दिए अपनी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट माय सुपीरियर एंड टीचर्स थिंक अबाउट मी। मैंने बताया ना टीचर और सुपीरियर से वो क्या जानना चाहते हैं, अभी देखो क्या जानना चाहते हैं। माई टीचर विल से दैट आई एम अबव एवरेज स्टूडेंट। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हाई स्कूल इंटर में मेरा स्कोर कार्ड बहुत अच्छा नहीं था। इफ योर स्कोर कार्ड इज गुड देन राइट इट डाउन, माई टीचर विल से दैट आई एम एक्सीलेंट स्टूडेंट। ठीक है, ये मैंने अपने हिसाब से लिखा ना। विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, वो मेरे अंदर है इसलिए मैं SSB में टिका हुआ हूँ। ठीक है, आपके अंदर भी है कम्युनिकेशन स्किल्स, ये लिख के आना, कोई दिक्कत नहीं है। दे नोटिस्ड दैट आई एम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ एक्टिविटीज वेदर इट इज करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर और नॉन करिकुलर। एक बात बताओ, हमेशा बोला जाता है PIQ में एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, व्हाट्स योर हॉबीज। इट मीन्स दे वांट टू नो योर एक्टिविटीज। देखो, एक बंदा अगर पढ़ने में बहुत अच्छा है तो वो IAS ऑफिसर बन सकता है, लेकिन वो आर्मी ऑफिसर नहीं बन सकता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने वाला नहीं चाहिए उनको। उनको चाहिए सर्वगुण संपन्न, और मैं बता चुका हूँ। पढ़ाई मैंने अपनी दिखा दी तभी मेरा रिटर्न क्लियर हुआ है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी अच्छी है तब मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं एक्टिविटीज़ में सबसे आगे हूँ और मैं हूँ, इसलिए मैंने लिखा है। दे हैव गिवन मी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक स्कूल हाउस कैप्टन, अरेंजिंग प्लेस, कोऑर्डिनेटिंग इवेंट एक्सेट्रा इवेंट एक्सेट्रा। स्कूल हाउस कैप्टन, प्रीफेक्ट था मैं अपने स्कूल का। ठीक है, पता होगा आपको प्रीफेक्ट क्या होता है, मैं था। इट मीन्स मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तभी मिला ना। और आगे मैंने अभी अपनी फैमिलीज के थ्रू ये रिप्रेजेंट कराया दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल गाय, और फिर मैंने वही चीज़ यहाँ पे दिखा दी है। इससे ये समझ में आ रहा है कि मैं सही हूँ, मैंने फेक नहीं लिखा है। सब कुछ साइकोलॉजी है ब्रो, सब इधर से उधर मिक्स है। सम टीचर्स कंसिडर्स मी एज एन अटेंटिव स्टूडेंट एंड सम एज नॉन अटेंटिव, इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट्स। भाई तुम साइकोलॉजी के ऑफिसर हो गए, ठीक है, मैं ऑफिसर बनूंगा तो मैं भी कभी SSB लूंगा। मैं भी दिमाग से खेल रहा हूँ, मैं हमेशा एक पॉइंट देता हूँ नीचे निगेटिव, बट वो निगेटिव नहीं होता है। देखो सही से, सम टीचर्स कंसिडर्ड मी एज एन अटेंटिव और सम नॉन अटेंटिव, ठीक तो है ना। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं क्या। सब टीचर्स आपको परफेक्ट नहीं मानते होंगे, चाहे आप जितने टॉपर हो, एक दो होंगे जिनकी आपसे सनकी रहती होगी। बस वही तो लिखा है मैंने। ऊपर भी मैंने कुछ इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं लिख दिया है कि बहुत ही फेक लगे। क्या ही गलत लिखा है मैंने, आई एम अबव एवरेज, ठीक था स्कोर कार्ड मेरा। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, वो आपको सच दिख रहा होगा क्योंकि मैं SSB में हूँ। ठीक है, मैं एक्टिव पार्टिसिपेंट हूँ, 2 LQ हो गई मेरी ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल गाय, मैंने 3 OLQ शो कर दी अपनी, क्या प्रॉब्लम है। माइंड गेम है भाई। वॉट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। I think that I have not done justice to my potential in academics। क्या समझ में आया। अभी पीछे मैंने लिखा था कि आई एम अबव एवरेज, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैंने अपना 100% पोटेंशियल नहीं डाला एकेडमिक्स में। वो गिल्ट है मेरे अंदर और वही चीज़ मैंने लिख दी है। मैं कहता हूँ रट जाना ये सब चीज़ें और लिखाना जाके, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना रट जाना ना कि जब इंटरव्यू तुमसे पूछे तो तुम उसी पे क्रॉस क्वेश्चन करो, ये नहीं कि गलत अपने आप को साबित कर दो। ये चीज़ें मेरे को रटी हुई हैं क्योंकि मैं ऐसा हूँ, और मेरे से इंटरव्यू में पूछ लो या बाहर कभी भी पूछ लोगे तो मैं इसी चीज़ पे अटल रहूँगा। तो ही तो मैं प्रूव होऊंगा, तभी तो मैं वेरीफाई होऊंगा। वेरीफाई का गेम चल रहा है भाई, वेरिफिकेशन होती है हर स्टेप में आपकी। मैंने जस्टिस नहीं की है, बट आई हैव दिस हैबिट ऑफ टेकिंग पार्ट इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। टीचर ने भी मेरे पीछे बोला था कि मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में रहता हूँ, वही चीज़ लिख दिया ना। आई कंसिडर माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, पिछले 3 क्वेश्चन में मैंने हर जगह दिखाया था आई एम रिस्पॉन्सिबल, सब कुछ सोचता और मैं भी हूँ रिस्पॉन्सिबल एंड कॉन्फिडेंट।
अनडाउटेबल मैं हूँ। आई हैव नोटिस्ड पीपल अराउंड मी रिमाइंडिंग मी टू कंप्लीट माई वर्क, और ये रियलिटी है। देखो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं फ्रेंड सर्कल में अप टू डेट रहता हूँ, तभी लोग मुझसे काम करने के लिए कहते हैं। अगर मैं बदतमीज हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, कोई काम करने को नहीं कहेगा, इवन घर वाले भी नहीं कहते हैं। आई ट्राई माई सेल्फ टू हेल्प माई पेरेंट्स फाइनेंशियली बिकॉज आई एम टीचिंग राइट नाउ। ठीक है, पूछेगा मुझसे, बता दूंगा। पीआईक्यू में भी मैंने लिख रखा है, 3 जगह से वेरीफाई हो गया। आई गेव ऑल माई पॉसिबल एफर्ट्स टू कंप्लीट टास्क। मैं अपना 100% मैं अपना 100% देता हूँ कि जो मुझे काम मिला है वो मैं कर लूँ। दिस इज़ वॉट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ। और मैंने वेरीफाई कर दिया, 3 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट मैंने सेम लिखा हुआ है। मैंने अपनी OLQ कौन कौन सी लिख दी, जल्दी बताओ। तुम्हें खुद ही दिख रही होंगी, तुम्हें खुद दिख रही होंगी यार। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लिखा है मैंने यहाँ पे। आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम कॉन्फिडेंट। मैं फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ अपने घर वालों को, बहुत बड़ी बात है। मैं अपने लिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहे हैं उन सबके लिए ये चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। 4 OLQs हो गई। अगर OLQ नहीं कहते हो यार, क्यों तो क्या होगे, क्वालिटीज़ कहोगे। जरूरी है ना, क्वालिटीज़ होनी चाहिए ना ऑफिसर के अंदर, बस ठीक है। वॉट माई एम एंड वॉट क्वालिटीज़ आई वॉन्ट टू इम्प्रूव। लास्ट क्वेश्चन। 12 OLQs मैं दिखा चुका हूँ अब तक, अभी एक क्वेश्चन बचा है, एक्स्ट्रा दिखा के आऊँगा। साइकोलॉजिस्ट कहेगा बेटा इसको तो करना ही करना है रिकमेंड। आई वुड लाइक टू बी मोर स्ट्रॉन्ग फिजिकली एंड मेंटली इन फ्यूचर। अभी समझ में आएगा क्यों। आई डू नॉट लैक इन कॉन्फिडेंस बट आई वुड लाइक टू मेक इट एज स्ट्रॉन्ग एज अ रॉक। I would like to develop all my existing qualities to the maximum level of perfection as these qualities are important to become an army officer। अब बताओ, मैं आगे जाके मोर फिजिकली और मेंटली होना चाहता हूँ स्ट्रांग, क्योंकि मैंने पीआईक्यू में लिखा है कि मैं जिम्नेशियम मुझको पसंद है, तो फिजिकली मैंने शो कर दिया, मेंटली होना ही होना है। आई डू नॉट लाइक इन कॉन्फिडेंस, जैसे कि मैंने पीछे लिख रखा है कि कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। कॉन्फिडेंस में मैं लैक तो नहीं करता हूँ, बट मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू डेवलप ऑल माई एक्सिस्टिंग क्वालिटीज़ टू द मैक्सिमम लेवल ऑफ परफेक्शन। जो भी अंदर मेरे अंदर क्वालिटीज़ है जो मैंने पीछे दिखाई हैं, उनको मैं परफेक्शन लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्वालिटीज़ इंपॉर्टेंट है आर्मी ऑफिसर बनने के लिए। इसमें एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी OLQ जो लिखी नहीं है और वो दिख रही है, और वो है डिटर्मिनेशन। क्योंकि मैं ये सब चीज़ें सोच किस लिए रहा हूँ, टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। यही तो लिखा है मैंने। जो चीज़ नहीं लिखी है ना इन रिटर्न वे, वो जो शो हो रही है भाई, जरूरत नहीं है यार। अब 3-4 OLQs में आ गई हैं, तुम गिनना चाहो तो गिन लेना। अब मेरे को ये बता दो मैंने कितनी OLQs गिना दी। 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 के। तो सर ये एक्स्ट्रा कैसे हो गई? क्योंकि OLQs कुछ नहीं होता यार, OLQs कुछ नहीं होता है, क्वालिटी सब कुछ होती हैं। और जो क्वालिटीज का बाप होता है ना, जिसको बोलते हैं परफेक्शन लेवल पे, वो होती है आपके ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। अगर वो 12 है तो वो सिर्फ 12 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं है, हर एक की ब्रांच है। वो 12 मतलब है, अगर आपके अंदर 12 आ गई तो आप सर्वगुण संपन्न हो, आपके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, वो कुछ नहीं मिस करना चाहते हैं। समझ में आया? अब कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आई, कहीं पे कुछ डरने लायक था, मेरे को ये बताओ। मैंने निगेटिव चीज़ें भी अपने बारे में लिखी हैं, जबकि जैसे आप बोलते हैं कि लिखना ज़रूरी है, मैंने लिखा, बट इन अ पॉजिटिव वे। 15 मिनट मिल रहे हैं मुझको, ये मैं घर से प्रिपेयर करके जा सकता हूँ, तो मेरे को कितना समय लगेगा लिखने में। देखो सबसे बड़ी बात ये याद रखना, जितनी भी डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं यार, उसमें कटिंग मत किया करो भाई। पता है तुम यहाँ पे नोट लिख के कट कर देते हो, उसके बाद कुछ और लिख देते हो, तो ऑफिसर को समझ आता है कि ये निगेटिव सोच रहा था पहले, अब बाद में वो अपने आप को छुपाने के लिए कुछ और लिख रहा है। या तो फिर उसको इतना गंदा काट दो कि वो दिखे ही नहीं। तो एक बार बात भी है कि उसको समझ में नहीं आना चाहिए कि ये लिखा क्या था। अगर उसको दिख गया तो वो उसी वर्ड को चूज करेगा, या आगे वाले तुम्हारे वर्ड को काट देगा, और वहां से वो समझ जाएगा तो मेंटली गेम खेल रहे हो। ये मैंने पूरे में मेंटली गेम खेला है, मेरे सारे जितने क्वेश्चन थे सब में मेंटली गेम खेला है। बट यही तो चाहिए यार, शातिर तो होना चाहिए ना एक ऑफिसर के, नहीं होने चाहिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट डाउन, आराम से बिना सोचे कमेंट किया करो, मैं बिल्कुल क्लियर करूँगा। ये मेरी ड्यूटी है ना क्लियर करना।
कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो, प्रिपेयर्ड रहो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। दुनिया का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है जिसकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती है, हर चीज़ की हो सकती है, और करो उस प्रिपरेशन को। मैंने लास्ट टाइम बोला था गाइस, प्रैक्टिस जितनी हो सकती है उतनी करो, प्रिपरेशन करो, एक एक चीज़ क्लियर करो अपने दिमाग से। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड बोलना शुरू कर दो, जिस दिन ये बोलना शुरू कर दो कि रिकमेंडेशन से कोई भी नहीं रोक सकता है, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मैं बहुत टाइम निकाल के कर रहा हूँ यार अपनी स्टडीज़ से टाइम निकाल के, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बस इसी से मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब कर दो चैनल को। इंस्टाग्राम पे पेज है OLQs फॉर लाइफ, उसको जाके फॉलो कर लो। कोई प्रॉब्लम हो मुझको मैसेज करो, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। शायद थोड़ा लेट हो जाए क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, बट मैं रिप्लाई करूँगा जैसे सीन करूँगा। तो कोई प्रॉब्लम हो कमेंट डाउन करना। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।